इसको लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बात बस इतनी है बेसिक तुम्हारे लेवल पे कि अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, बेसिक लॉ। अच्छा, इस लॉ से पहले एक चीज और तुम्हें जो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, दैट इज कि जो तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो ना, वो खाली उन सिस्टम्स की बात करती है जो हमेशा किसमें हो? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो। किसमें हो? इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो। एंड आई एक्सप्लेन यू दिस, और तुम खुद भी सोचो, ऐसा इसलिए है, फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो यश है और मैंने बोला कि जाओ यश, लेट्स से, मतलब कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल ले लो, मैंने बोला जाओ यश है, यश की लेट्स से पोजीशन पता करो, कहाँ खड़ा हुआ है यश। या मैंने बोला कि यश की हाइट हाइट मेजर करो, व्हाट इज द हाइट ऑफ द यश। तो अभी यश मान लो दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, लेट्स से स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ रहा है। तो अगर यश उतना तेज दौड़ रहा है तो तुम यश की हाइट मेजर कर पाओगे क्या? नो सर। नो, बिकॉज किसी चीज को मेजर करने के लिए तुम्हें उसको रोकना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, फिर उसकी खींचना पड़ेगा। तो ओनली ऑप्शन यू आर लेफ्ट विथ कि मैं यश की एक फोटो खींचूं और उस फोटो में यश स्टैटिक हो जाएगा, फिर मैं उसकी मेजरमेंट ले लूं। दिस इज द वे। वैसे ही हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले हम ये चीज समझ रहे हैं कि वी कैन ओनली डू द स्टडी जब चीजें इक्विलिब्रियम में हो। अभी कोई रिएक्शन हो रही है और वो रिएक्शन रुकी नहीं रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, तुम क्या उसको एनालाइज करोगे? तो अभी तुम एनालाइज करोगे कुछ और हो जाएगा, तुम एक सेकंड बाद देखो फिर कुछ और हो जाएगा। सो इसलिए हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अच्छा, जब हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है? सुन तो लिया तुमने वर्ड, तुम्हें अच्छा भी लगा, बट हाउ यू विल नो कि ये चीज पर्टिकुलरली थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है? कैसे पता चलेगा तुम्हें? जब दोनों जब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज नहीं होंगे टाइम के साथ। हाँ, अब हम तुम्हें बताते हैं, देखो ध्यान से। हम तीन चीजें देखते हैं। पहला है थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और लास्ट कौन सा है? मैकेनिकल। नहीं, फेज इक्विलिब्रियम, ठीक है। तीसरा है फेज इक्विलिब्रियम। सो ये तीन इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाते हैं, देन वी से इट इज अ थर्मल, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फेज इक्विलिब्रियम, ठीक है। तब हम बोलते हैं कि ऐसा है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि तुम मेजर कर रहे हो और पानी जो है, या पानी नहीं, कुछ एग्जांपल ले लेता है, मे बी HCl है, वो बार बार HCl बन जा रहा है, कभी कभी H प्लस और Cl आयन्स में ब्रेक हो जा रहा है, वापस HCl बन जा रहा है, सो यू कैन नॉट मेजर इट। लास्ट है फेज इक्विलिब्रियम, पानी का एनालिसिस कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी कभी स्टीम बन जा रहा है, फिर कभी स्टीम पानी बन जा रही है। सो यू नीड टू स्टेब्लिश एन इक्विलिब्रियम, देन ओनली यू कैन एनालाइज द थिंग्स, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम होते हैं। अब कोई भी चीज अगर इक्विलिब्रियम में बैठी हुई है, लेट्स से एक यश है, यश यहाँ पे इक्विलिब्रियम में बैठा हुआ है, तो तुम इस यश को मेजर कर सकते हो, इसकी प्रॉपर्टीज मेजर कर सकते हो, एंड यू विल बी हैप्पी। सो यश जब यहाँ पे बैठा हुआ है इक्विलिब्रियम में, तब पर्टिकुलरली तुम बोलते हो ये जो है यश की, तुम यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज मेजर करोगे, यश का नाम, यश का एड्रेस, यश की हाइट, यश का कलर, एनीथिंग। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई है, प्रॉपर्टीज की बात जब भी आती है ना, तो याद रखना वो करेक्टरिस्टिक तो होते हैं। जैसे बेसिकली बच्चों से पूछो प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो तुम लोग क्या डेफिनेशन बोलते हो? इट्स अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एनी एनीथिंग, करेक्टरिस्टिक जो बताए, नेचर बताए, है ना, दिखाए रवि की वो चीज कैसी है। बट हर करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं होता है। कौन सी करेक्टरिस्टिक ही प्रॉपर्टी होते हैं? हैं? जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ही लेता हूँ ना, जैसे ये हाइट। यश है, जैसे यहाँ पे मान लो यश की तुमने हाइट मेजर करी है, मैं जो अभी लिख रहा हूँ तुम बताना, इट्स अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया भी है ना, इट्स क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर ओनली। मैं हाइट लिख रहा हूँ, वेट लिख रहा हूँ, कलर लिख रहा हूँ,
लेट्स से स्मेल लिख रहा हूँ, और क्या लिख सकते हैं, लेट्स से नेम लिख रहा हूँ। चलो इतनी बहुत है। अब इसमें से बताओ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, सारी हैं या सारी नहीं है? सर नेम को छोड़ के सारे हैं। हाँ, तो यही चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, कलर भी नहीं है, स्मेल भी नहीं है, और नेम भी नहीं है, खाली हाइट और वेट है इसकी प्रॉपर्टीज। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो करेक्टरिस्टिक कैसे होने चाहिए, मेजरेबल। मेजरेबल होने चाहिए, उन्हीं को तुम क्या बोलोगे, कैरेक्टरिस्टिक मेजरेबल। प्रॉपर्टीज। या तो अगर मेजरेबल है तो तुम उनको कैलकुलेट कर पाओ, उनको कुछ वैल्यू असाइन कर पाओ। कलर इज समथिंग यू कैन नॉट असाइन अ वैल्यू, स्मेल इज समथिंग यू कैन नॉट असाइन अ वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू सेट होना चाहिए इसीलिए। ठीक है, तो हम उनको ही कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो ये चीजें बहुत बेसिक हैं, बट यू शुड नो दिस। अच्छा, जीरोथ लॉ में मैंने तुम्हें बताया, तुमने प्रॉपर्टीज डिफाइन करी, यश का एक स्टेट डिफाइन हो गया। जैसे ही तुमने सारी प्रॉपर्टी डिफाइन करी, यश का एक स्टेट डिफाइन हो गया, यश का ये एक स्टेट है। अब यश को अगर इस स्टेट से किसी और स्टेट में लेके जाना है तुम्हें, मान लो खींच के लंबा कर देना है, तो तुम्हें उसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा, या उसको कुछ हीट देनी पड़ेगी, या उसको कुछ एनर्जी देनी, या उससे एनर्जी लेनी पड़ेगी। यानी यू हैव टू इंटरेक्ट विद दिस सिस्टम। क्या करना है सिस्टम के साथ तुम्हें? इंटरेक्ट करना है, और इंटरेक्ट करके तुम उसको एक इक्विलिब्रियम स्टेट से उठा के दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में लाके रख दोगे। अब ये जो इंटरेक्शन होता है, इसी इंटरेक्शन को हम लोग ने नाम दिया क्या? प्रोसेस। प्रोसेस। ये दो तरीके के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। Process are of again two types, reversible and irreversible. रिवर्सिबल वो प्रोसेस जो जैसे जैसे हुए हैं वैसे ही वैसे रिवर्स हो जाए, और रिवर्स हो तो ऐसा नहीं हो कि वो अपनी सराउंडिंग में कुछ चेंज ले आए, उनकी सराउंडिंग भी जिस स्टेट में पहले थी उसी स्टेट में पहुंच जाए। मतलब जो चीज जैसे हुई है एग्जैक्टली वैसे ही रिटर्न होना। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं, मान लो कि मुझे ट्यूमर है, क्या है? ट्यूमर। ट्यूमर है ना? तो अभी मेरा कोई ब्रेन ट्यूमर है, तुम्हें उस ट्यूमर को सही करना है, तो तुम उसको अगर दवाइयां डाल के सही कर रहे हो, तो ये ट्यूमर वापस जैसे बना है वैसे ही छूट जाएगा। बट कीप इट इन माइंड कि ये जो चीज है ये रिवर्सिबल नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने अपने सराउंडिंग से कुछ में डाला है। दिस थिंग विल बी टर्म्ड एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस जब क्या हो, बिना किसी कैटलिस्ट या बिना किसी चीज को डाले जैसे ट्यूमर बना था वैसे की वैसे अपने आप ही क्या हो जाए, डिसॉल्व। तो खत्म। ये है रिवर्सिबल, ये है रिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा वाला रिवर्सिबल नहीं कि तुम दवाइयां लगा रहे हो, बढ़िया खिला रहे हो, इंजेक्शन लगा रहे हो, उससे डिसॉल्व कर रहे हो और बोल रहे हो कि देखो सर मैंने ट्यूमर आपका डिसॉल्व करा दिया, इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस। सो इट इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस। इज दैट ओके विद यू ऑल? तो टेम्परेचर बढ़ाकर अगर वो हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या रिवर्सिबल हो, तब भी नहीं होगा इस तरह से कुछ। मैंने क्या बोला? जो चीज जैसे ट्यूमर बना है, जो जो रिएक्शंस हुए होंगे, सेम वही रिएक्शंस बिना कोई कैटलिस्ट ऐड करे तुम्हें रिवर्स में कराने हैं। ठीक है, जो चीज बेसिकली इम्पॉसिबल है। तो दीज आर द थिंग्स। अच्छा, इसके बाद और भी कई चीजें हैं, बट आई विल एक्सप्लेन यू विद क्वेश्चन, बिकॉज अगर भी अभी अगर मैंने क्वेश्चन नहीं कराया ना, तो तुम परेशान हो जाओगे और तुमसे ज्यादा परेशान मैं हो जाऊंगा। ठीक है, shall we start the questions? So basically today we will solve some Yes, sir. good questions for dynamics and heat transfer. ठीक है, चलो जल्दी से अब क्वेश्चंस करते हैं, नहीं तो सब लोग बोर हो जाएंगे। सो इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नॉट एट ऑल वेरी टफ, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्चुअल, बी क्विक। थैंक्स थैंक्स नमन। क्वेश्चन वन पोल मैंने लॉन्च कर दिया है, बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, आज मैं टफ और सिंपल दोनों लाया हूं, तुम लोग को देखूंगा, अगर तुम लोग कर लो रहे होगे तो टफ पे चला जाऊंगा। पोल पे नहीं शाश्वत भाई, पोल सॉरी चैट पे नहीं, पोल पे आओ। प्लीज बी ऑन पोल, जल्दी जल्दी कर लो, देखो बोर हो जाएंगे, नहीं तो जिन बच्चों को आता है वो लोग भाग जाएंगे फिर। और भागना नहीं, गाइस ट्राई करना, बात तक रुको। थैंक्स थैंक्स। चलो, है ना? क्वेश्चन कह रहा है दैट एयर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस इन अ सील्ड कंटेनर, इट्स डेंसिटी। ये हो सकता है थोड़ा ट्रिकी हो, बच्चे गड़बड़ करते हैं, बट एनीवे इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। करो करो, बी क्विक, लास्ट 10 सेकंड, मैं पानी लेके आ रहा हूँ, तब तक करो तुम लोग जल्दी से।
चलो गाइस बी क्विक, मैं पोल एंड कर रहा हूँ, लास्ट 5 तक गिन रहा हूँ, 1 2 3, सब लोग पोल करो जल्दी से, 4 5, बाय, आई एम एंडिंग द पोल। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, द करेक्ट आंसर इज क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सी डिक्रीज होगा। बी। सर सी मतलब वो ए होगा सर, टेम्प वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा सर। सी। डिक्रीजेस स्लाइटली, वेरी वेल सेड। स्लाइटली की बात इसलिए आई है क्योंकि देखो सब लोग सुनना, अगर यहाँ पे डिक्रीजेस स्लाइटली नहीं होता ना, तब मैं क्या चूज करता, अगर ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता तब क्या चूज करते अपन, मेन से सेम। रिमेन सेम। रिमेन बी। सेम करते, बहुत बढ़िया करो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन स्लाइटली इसलिए चूज कर रहे हैं, सब लोग जल्दी से देखो, मैं बता देता हूँ, क्योंकि अपन इसको जब हीट करेंगे ना, तो ये क्लोज्ड कंटेनर है, सील्ड क्लोज्ड कंटेनर है, मतलब इसकी वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तुम कितना भी गर्म कर लो, वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम, और तुम कितना भी गर्म कर लो, वॉल्यूम इसकी प्रवृत्त बढ़ नहीं पाएगी। तो अगर वॉल्यूम बढ़ नहीं पाएगी तो डेंसिटी कभी कम हो नहीं सकती। डेंसिटी कभी कम नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मास तो कांस्टेंट हमेशा रहेगा, मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एट द सेम टाइम वॉल्यूम भी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कूल है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मानसवी, चलो ये अभी क्या 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 क्या, प्रशांत आराम से जल्दी पूछो। सर इस हिसाब से फिर तो सर डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए ना, क्योंकि वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है, मास। बट यहाँ पे डिक्रीजेस स्लाइटली लिखा है, तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि कुछ ना कुछ एक्सपेंशन का चांस तो पॉसिबल है, मैंने इसलिए पहले ही मेंशन कर दिया। अगर डिक्रीजेस स्लाइटली ऑप्शन में नहीं होता तो मैं क्या कर देता, 100% मार्क रिमेन्स द सेम, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। क्या, माइनर चेंज होगा उसमें थोड़ा बहुत। हाँ बहुत माइनर चेंज होगा, बट क्योंकि स्लाइटली दिया है इसलिए हम उसको ले रहे हैं, ओके। ओके सर। देखो ये देखो, अभी इस टाइप का क्वेश्चन ही मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा था, इस टाइप से क्वेश्चंस काफी आते हैं, इंटरप्रिटेशन बच्चा क्वेश्चन है ना। बट जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो कर लेगा, जिसको नहीं पता वो नहीं करेगा। अभी तुम लोग को मैंने बताया, तुम लोग कर ही लोगे आराम से, बताया था अभी गया का एग्जांपल लेके मैंने, बहुत बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें प्लीज टाइम वेस्ट मत करना, इससे अपन कुछ अच्छी क्वेश्चन करें। सो मर्क्यूरी थर्मोमीटर वाज फर्स्ट प्लेस्ड इन मेल्टिंग आइस and the length of the mercury column was 10 mm. When it was placed in the steam of the length of mercury steam, the mercury column was 250 mm. The temperature of the tap water if the column's length is was 58 mm when the thermometer is in it. Come on guys, be quick. Done. बहुत इजी क्वेश्चन है यार, इसको सॉल्व करने में इतना टाइम मत लगाया करो। देखो अभी हो रहा है 29, I'll end the poll in 30, at 30 I'll end the poll, so be quick. अरे कोई भी नहीं मार्क कर रहा, क्या हो गया, वंश क्लियर हो रही है ना बेटा चीजें, डाउट तो नहीं कोई। आ रहा है सर। रोहित, तुम्हें हाँ पूछना है ना, कोई डाउट आए तो। हाय तेजस, है ना। सौरभ डन, इजी है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बी क्विक। एंड इट्स अबाउट टू बी 30, बी क्विक। ये तो कर लो, देखो इस टाइप से भी आते हैं क्वेश्चन, है ना, काफी आते हैं, ऐसा नहीं है ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। चलो मैं पोल एंड करूंगा 30, आई एम एंडिंग द पोल। गाइस थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, योर स्पीड इज, यू हैव टू वर्क ऑन द स्पीड। डाउट्स तो तुम लोग के बढ़िया है, कॉन्सेप्ट भी बढ़िया है, बट स्पीड जब तक नहीं है तब तक पेपर में नहीं कंप्लीट कर पाओगे। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, मैंने तुमको अभी बताया ना, लीनियर वेरिएशन होता है, कैसा वेरिएशन होता है, लीनियर वेरिएशन होता है। सिंपल हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, इंटरपोलेशन। अगर हम इंटरपोलेशन लगाएंगे तो बहुत तेज इंटरपोलेशन लगा लो, कितने से बढ़ रहा है 100, ऊपर में टेम्परेचर लिख रहा हूँ डायरेक्टली, तो 100 का टेम्परेचर डिफरेंस है, नीचे लेंथ का कितना डिफरेंस है, 250 माइनस 10, 240 का, है कि नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर मुझे निकालना है, टी माइनस 0 ही ले लो, टी आएगा, इधर कितना आ जाएगा, चेंज कितना हो रहा है, 58 माइनस 10 बोले तो 48, टी कितना आ गया, 100 अपॉन 240 इंटू 48, कितना आ गया टी बेटा। तो इसका जनरल फॉर्मूला बता दो सर, क्या है, मैं लेट आया था सर। कोई फॉर्मूला प्रशांत, कोई फॉर्मूला नहीं है, डोंट लर्न इट एज अ फॉर्मूला,
बेसिक चीज है, बेसिक चीज। देखो क्या होता है बेटा, याद रखना, कभी भी, गाइस 2 मिनट रुकना, इसको बता दूं मैं। कभी भी लेंथ का जो वेरिएशन होता है ना, वो हमेशा लीनियर होता है। लीनियर वेरिएशन मतलब तुमने पढ़ा होगा y इक्वल्स टू mx प्लस c वाली लाइन बनती है। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c वाली लाइन जब बनती है ना, वो ऐसी लाइन होती है। तो तुमको उनने क्या दे रखा है, मान लो यहाँ पे उनने टेम्परेचर दे रखा है, उनने बोला इस टेम्परेचर पे ये लेंथ है, फिर बोला इस टेम्परेचर पे ये लेंथ है, और फिर तुमसे किसी भी एक जनरल टेम्परेचर बीच का पूछ रहे हैं, क्या बताओ भाई टेम्परेचर क्या होगा, और तुम्हें ये चीज उन्होंने दे रखी है। तो अपन ने क्या किया, इसका स्लोप निकाला, इसका स्लोप निकाला, और फिर इस स्लोप को इस स्लोप से अपन ने क्या करा दिया, इक्वेट। तो ये आंसर आ गया बस। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y3 अपॉन x2 माइनस x3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कब बढ़े गाइस, बट स्पीड Yes, बढ़ाओ। sir. ओनली 14 वोट्स, दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट एट ऑल गुड। देखो ये भी करो, ये भी मैं तुम्हें क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई हैव ड्रॉन अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम टू शो यू एंड आस्क यू कि इसको याद रखना अमन। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, याद है मैंने एक ग्राफ बनाया था जिसमें मैंने तुमको सारे प्रोसेस दिखा दिए थे और बोला था ये यस ग्राफ सर। याद रखना, टैटू बना लेना इसका। अब बाकी लोग हैं वो इसको ग्राफ से नहीं सोच पाएंगे, दे विल गो विद द फॉर्मूलाज, उस फॉर्मूलाज लिखेंगे, मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे और परेशान रहेंगे। कर दिया सरसुल भाई, लॉन्च कर दिया है ना। बाकी बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है, दे राइट ऑल दी फॉर्मूलाज बिकॉज उनको फॉर्मूले याद होते हैं। तो पहले आइसोथर्मल के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, एडियाबैटिक के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। सर ऐसा मतलब अगर किसी के हाथ में कोई टैटू वैटू हो तो वो लोग मना नहीं करते किसी एग्जाम में? मना करते हैं बेटा, अरे इसको तो गलत मत करो यार, आइसोकोरिक में तो कितना ही होगा, 0। 0। फिर इसमें भी क्या गड़बड़ करना। चलो मैं पोलैंड कर रहा हूँ, ये तो समझा ही देता हूँ, इजी था, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्या है इसका आंसर करेक्ट, व्हाट शुड आई मार्क, हाँ जीरो, नो डाउट बच्चा क्वेश्चन। अच्छा इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑल्दो आई टोल्ड यू दिस, बट फिर से देख लो, ये ग्राफ हमेशा याद रखना बच्चों मेरे, इसको अभी याद रखना, बिकॉज इंजीनियरिंग में भी तुम्हें पहले सेम में बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है जिसमें ये सब आएगा। ओके, जब हम पी और Okay, sir. V का ग्राफ बनाते हैं, whenever we draw the diagram of P versus V, so in that diagram ऐसे याद रखना, ग्राफ्स में सारे बनाता हूँ, अलग अलग कलर्स बना देता हूँ, तो 2 मिनट लगेगा। फिर से ये होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, Yes, फिर उसके बाद कौन सा आता है, isothermal. आइसोथर्मल, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक और फिर एडियाबैटिक, फिर आता है एडियाबैटिक प्रोसेस, और फिर कौन सा आता है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये याद रखना, ठीक है। अच्छा एक चीज और तुमसे पूछूं, बताओगे क्या, जो Yes, sir. प्रॉपर मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा, मैं तुमसे बोलूंगा। अब देखो आई एम ड्राइंग इट विद रेड कलर, रेड से अपन ने भी कुछ भी नहीं बनाया ना, मैं रेड से बना रहा हूँ, मैं रेड से बना रहा हूँ 3 ग्राफ, 1 2 3। सो दिस इज बेसिकली 1, दिस इज बेसिकली 2, दिस इज बेसिकली 3। तुम मुझे बताओ पॉलीट्रॉपिक कौन सा होगा इनमें से। Sir, second. वेरी वेल मनस्वी। तो याद रखना बच्चों, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होता है वो हमेशा एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के बीच में ही कहीं होता है, ठीक है। Right. ये चीज याद रखना, मैं लिख देता हूँ, दिस इज आइसो बारिक, दिस इज आइसो थर्मल, दिस इज आइसो, सॉरी नॉट आइसो, एडियाबैटिक पॉलीट्रॉपिक, सिक्योरिटी एक्चुअलाइजेशन दिस इज पॉलीट्रॉपिक, दिस इज एडियाबैटिक एंड दिस इज आइसोकोरिक। अच्छा एक और मस्त चीज बताऊं क्या तुमको, अगर तुम इन सबकी क्वेश्चंस देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा पहले वाला जो था आइसोबारिक, उसमें मैं अगर लिखूं पीवी इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा, PV की power n equals to constant. हाँ, तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, पीवी की पावर, इसमें क्या चीज कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है या प्रेशर, प्रेशर इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा
एक काम करते हैं, अभी धीरे चमकेगा, तुमको धीरे से चमकेगा। नीचे बढ़ते हैं, इसको लिखते हैं तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, पीवी क्या है, कांस्टेंट है। ध्यान से देखना सब लोग, बहुत मजा आएगी। पीवी इज कांस्टेंट फॉर आइडियल गैस बायोमेट्रिक। पॉलीट्रॉपिक के लिए क्या लिख सकता हूँ, पीवी टू द पावर एन। एडियाबैटिक के लिए क्या लिख सकता हूँ, पीवी टू द पावर 1.4 या मान लो 1 वी टू द पावर गामा। अच्छा, गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। और आइसोकोरिक के लिए क्या है, पी वी टू दी पावर क्या हो जाएगी बताओ, सर कांस्टेंट। सर भी कांस्टेंट। देखो मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे पावर्स ऑब्जर्व करो सब लोग जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे तुम्हें पता है, व्हेन आई ट्राई टू प्लॉट इट आउट, इसमें पी का पावर कितना आ जाने वाला है, हाँ तो पी आने वाला है कांस्टेंट। कैसा आने वाला है पी, पी कांस्टेंट। कांस्टेंट आने वाला है। पी कांस्टेंट आने वाला है, मतलब ये एन आर टी अपॉन वी क्या होगा पूरा, कांस्टेंट। कांस्टेंट जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे v की पावर कितनी जा रही है, 1। यहाँ पे देखो 1 से थोड़ी बड़ी, यहाँ पे उससे बड़ी। एक्चुअली में क्या हो रहा है, जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ मैथ्स, कि जब हम यहाँ से यहाँ बढ़ रहे हैं, सो v की पावर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे एक्चुअली v की पावर 0 है, ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली v की पावर क्या है, इंफिनिटी। ऐसा समझे, ठीक है, ये चीज मैं तुम्हें बता रहा था। दिस इज द थिंग्स आर चेंजिंग विद कनेक्टिंग द मैथ्स, दैट्स इट। कभी आ जाए तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ट्राई दिस। सर ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कौन से होते हैं? बेटा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वो होते हैं जो ना आइसोथर्मल हो और ना ही एडियाबैटिक। एडियाबैटिक, कोई भी जनरल प्रोसेस, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है तुमसे बच्चों, दैट कि बताओ एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में किसका वर्क डन ज्यादा होता है। तो ये ग्राफ तुमको हेल्प करेगा वर्क डन निकालने के लिए भी। मैं पूछूं सबसे ज्यादा वर्क डन किसका है, यू कैन अरेंज इट ना। इफ आई हाँ इफ आई हाँ इफ आई रिक्वेस्ट यू टू अरेंज इट इन द असेंडिंग ऑर्डर, अभी तुम बहुत जल्दी अरेंज कर दोगे ना। यस। आइसोबारिक में सबसे ज्यादा वर्क डन, फिर आइसोथर्मल में, फिर पॉलीट्रॉपिक में, फिर एडियाबैटिक में, और फिर आइसोकोरिक में तो फिर भी है भाई। चलो चलो ये क्वेश्चन करेंगे, टाइम वेस्ट हो गया काफी अपना। क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाना मत छोड़ के, ए बी सी डी। क्या कह रहा है, दे आर 30 लीटर ऑफ gas at STP. STP is the standard temperature pressure guys. Don't confuse it with the normal temperature pressure, है ना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करेंगे अपन, तो इस टेम्परेचर कितना होता है स्टैंडर्ड, 0 डिग्री सेल्सियस। 22.4 और प्रेशर कितना होता है, 1.05 बार। वॉल्यूम होता है भाई यार। प्रेशर कितना होता है, 10 टू द पावर 5 बाहर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। This is the standard value, not the normal value. Normal 298 केल्विन होता है। सर इसे 180 भी कह सकते हैं। क्या क्या क्या, इसे 180 भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं ना। कर लो जल्दी जल्दी कर लो भाई। बी क्विक, किसी को डाउट है तो पूछना है ना, नीरज जय। एंड क्लास में छोड़ना गई, ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ क्लास टिल एंड, ठीक है। मैं कहीं गड़बड़ हूँ तो बताना भाई, बट तुम जाना नहीं क्लास छोड़ के, है ना। शुभम, शिवम, शाश्वत, जोया, बी क्विक, सौरभ डन। विवेक, वंश, वैष्णवी कर लो भाई जल्दी। प्रतीक, प्रशांत, प्रवित, मनीषा, बेटा फॉर्मूला कौन सा लगेगा सर इसमें? मैं बता रहा ना, इसमें फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, इसके लिए तो फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। कौन सा प्रोसेस है भाई, आइसोथर्मल। प्रोसेस है। वर्क डन होता है nRT ln V2 अपॉन V1,
ये होता है भाई, ये फॉर्मूला याद रखना प्लीज। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, मैंने बच्चों को बोला है कि तुम साइन जो होता है फॉर्मूले में, वो साइन कभी भी फॉर्मूले में याद मत नहीं रखना। करना। तुम कभी भी मार्क करना ही नहीं। तुम साइन कभी भी फॉर्मूले की आई हुई वैल्यू से मार्क मत करना। तुम अगर यहाँ मतलब ही मत रखना पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, बिल्कुल मत रखना। तुम अपना दिमाग लगाना। क्या लगाना? अपना दिमाग। दिमाग। सो यूज योर ब्रेन। अगर वो बोल रहा है कि वॉल्यूम कम हो रही है तो वर्क डन नेगेटिव, अगर वो बोल रहा है वॉल्यूम बढ़ रही है तो वर्क डन पॉजिटिव। ठीक है? अच्छा, ये वर्क डन का फॉर्मूला है, हीट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हीट का फॉर्मूला कांस्टेंट प्रेशर के लिए होता है। कांस्टेंट प्रेशर पे तुम हीट निकाल सकते हो किससे? एनसीपी डेल्टा टी से। पता है ये चीज? यस सर। कांस्टेंट प्रेशर पे यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। क्यों होता है ये फॉर्मूला? पता है किसी को कि हम क्यों यूज करते हैं कांस्टेंट प्रेशर के लिए ये? अरे क्योंकि अभी तो पता क्या बताया था सर आपने, एनसीपी डेल्टा टी क्या होती है? हीट होती है। कि डेल्टा टी से अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो हीट कैसे हो रहा है ना? और कांस्टेंट वॉल्यूम पे एनसीवी डेल्टा टी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो हमेशा क्या होता है? मैं तुम्हें लिख देता हूँ, देखो इधर एक चीज ध्यान से सब लोग देख लो। इसको लगाने का कंडीशन क्या है? कांस्टेंट प्रेशर एनी प्रोसेस, एनी नॉट प्रोसेस, एनी गैस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होना चाहिए, गैस कोई भी हो। इसको लगाने का क्या है? इसको लगाने का क्या है? एनी कांस्टेंट वाटर। प्रोसेस, एनी प्रोसेस। गैस कौन सी? आइडिया। आइडियल। आइडियल। इसको लगाने का क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम एनी गैस। बी स्मार्ट। बच्चे फॉर्मूले याद कर लेते हैं, उनको कब लगाना है कंडीशन याद नहीं कर पाते। इसका आंसर आ गया सबका? यस सर, 3। बेटा जी, हो गया सबका? पोलैंड कर रहा हूं मैं। चलो गाइस, 20 वोट आए हैं जिसमें से 10 वोट क्या है? हम्म पोल पोल गलत। रिजल्ट दिख रहा है सबको ना? यस अब सर। मिस क्लिक तो हो ही जाता। तो 20 में से 10 वोट क्या है खाली? गलत है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। बी। पी। ए। तुम्हें दिख रहा है मैंने जानबूझ के उधर 3.6 लगा। यहाँ पे पता है क्या लिखा हुआ था? देखो तुम्हें दिखाता हूँ क्या लिखा था। 8.05। 8.05। मैंने जानबूझ के 3.6 कभी सॉल्व कर रहा हूँ ना, मेरी वैल्यू होगी 3.6 किलो जूल। मैं जानबूझ के यहाँ पे लिखा 3.6 कि तुम फंसो। और आईआईटी में यही होता है मेंस में, कि तुम फंसो। अब यहाँ पे बच्चों ने सबसे बड़ी गलती क्या करी? तुमने लगाया ये फॉर्मूला, बोलो लगाया या नहीं लगाया? लगाया या नहीं Yes, लगाया sir. बोलो? तुमने लगाया। तुम्हें एन की यस वैल्यू किसने बताई भाई? हाउ मेनी मोल्स? हाउ मेनी मोल्स किसने बताया ये? किसने बताया ये हाउ सर मेनी हम मोल्स? इसको 30 को डिवाइड कर लेंगे ना सर, तुमने 22 निकाला है? 4 से सेक्शन। हाँ, 1 मोल। वाह धीरज, क्वेश्चन में given है ना 1 मोल। प्रवित सही कह रहा है कि यस वी कैन फाइंड बाय कैलकुलेटिंग 30 अपॉन क्या? 22.4। 22.4। बट मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ऑल दो दिया नहीं गया है, बट आज वी आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए वैलिड हो। तो हम अज्यूम करेंगे कि आइडियल गैस है, और मैं सीधे क्या लिखूंगा? देखो पहले क्यों लगा रहे हैं। फर्स्ट लॉ को पता है, डेल्टा की इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और मैं तुम्हें बताया था कि केमिस्ट्री में तुम भले ही पढ़ो ना पढ़ो, याद रखना केमिस्ट्री में यही फॉर्मूला क्या बन जाता है? डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर हो जाता है? डेल्टा यू के। केमिस्ट्री में ऐसा इसलिए हो जाता है कि तुम वर्क डन को क्या ले रहे होते हो वहां पे? उल्टा साइन। यहाँ पे अपन वर्क ऑन द सिस्टम कहते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव। वहां वर्क बाय द सिस्टम क्या लेते हैं?
पॉजिटिव। नहीं अरे positive. ऐसे याद रखो, कंफ्यूज ना हो, मैंने लास्ट टाइम बताया था, ऐसे याद रखो। एज एन फिजिसिस्ट, एज एन इंजीनियर, हम क्या बना रहे हैं? इंजन। कार, कार बना रहे हैं मान लो। तो हम चाह रहे हैं कि हम वर्क ना करें, कार हम पे वर्क करे। हमारा प्राइमरी मोटिव ही यही है कि हम कम से कम काम करें। हम चाहते हैं कि मेरा सिस्टम मेरे लिए काम करे। ओके, समझ पा रहे हो ये चीज? Yes, sir. हमें कार नहीं कभी भी तुम किसी मैकेनिकल इंजीनियर से सुनोगे ना, हमको पहली चीज लेक्चर में यही बताई जाती है कि हम कार को नहीं चलाते हैं, कार हमको चलाती है। ओके, और केमिस्ट्री में हमारा पर्पस उल्टा होता है। केमिस्ट्री में जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई रिएक्शन अगर नहीं हो रही है, यश का ट्यूमर अगर डिजोल्व नहीं हो रहा है, तो मैं उसको कुछ वर्क करूं जिससे वो क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए। सो केमिस्ट्री उल्टा करती है, उनका मोटिव ही क्या है, उल्टा है। इसीलिए साइंस क्या ले रही है, हम और केमिस्ट्री अलग अलग साइंस ले रहे हैं। बोलो क्लियर है? अब आज के ये गड़बड़ मत करना, Yes, sir. ठीक है? एक फॉर्मूला याद रखना, केमिस्ट्री में लगाना तो वर्क निगेटिव करके ये कर देना। खैर अभी इधर आओ, जल्दी से इसको कराता हूँ मैं, अदरवाइज बच्चे भाग जाएंगे बाकी जो बोर हो रहे हैं। जल्दी 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 इधर आओ। देखो इधर, देखो इधर, एवरीवन आइस हियर। सो यू नो, इसमें कुछ बोला है क्या उसने? कंप्रेस कर रहे हैं भैया आइसोथर्मली, आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहे हैं। तुम्हारा दिमाग तुरंत इधर गया, तुमने देखा एनी प्रोसेस आइडियल गैस, और वी आर अज्यूमिंग आइडियल गैस। और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा टी जीरो है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ डेल्टा यू क्या होगा? जीरो। तो यहाँ से एक बहुत प्यारा नोट निकल के आ रहा है जो तुमको याद रखना है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या होता है? 0. 0. ये चीज फिजिक्स हो या केमिस्ट्री कॉमन है, ठीक है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसका भी टैटू बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वंस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, क्यों किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू के। डेल्टा डब्ल्यू हम जब लिखेंगे तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। अब बच्चों ने मेरे बोला कि क्या ले लो सर, क्या ले लो? 8.314 ले लो, एन कैसे निकाल लो? 30/22.4 करके। ऐसा बोला बच्चों ने? नहीं बोला? बोलो बोलो। Yes, sir. इतनी मेहनत क्यों करेंगे हम? एनआरटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? P1 V1 ln V2 अपॉन V1, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ P2 V2 अपॉन, सॉरी P2 V2 ln V2 अपॉन V1। बताओ ये गाना इजी नहीं है? P1 कितना है? 10⁵ V1 कितना है? कितना है V1? 30। 30 इंटू 10⁻, 30. लीटर में है, उसको मीटर क्यूब में चेंज नहीं करोगे क्या? Yes. और क्या है? 1.6 आ गया आंसर। कितना रहा आंसर? बी। सबने छिची करी थी इसमें, बताओ। टफ नहीं था क्वेश्चन बच्चों मेरे ये? नहीं भाई, क्लास क्लास छोड़ के यार। क्यूब में जरूरी है करना? क्या क्या क्या? लीटर को मीटर क्यूब में करना जरूरी है? ऑब्वियसली, आंसर की कौन सी, आंसर में क्या यूनिट लिखी हुई है? आंसर में क्या यूनिट लिखी हुई है तो? किलो जूल। जूल या किलो जूल है या नहीं है? जूल, जूल कैसी ऐसा यूनिट है या नहीं है? यस सर। तो फिर ऐसा यूनिट नहीं लोगी जया। भाई गड़बड़ मत करो यार प्लीज। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी था ये। सर अब P1 P2 क्या रखते हैं हम, अगर P1 दिया P2? क्या कह रवि? सर P2 P2 अपन क्यों यूज करेंगे जब P2 दिया ही नहीं है? अगर P2 दिया होता तो हम वो फॉर्मूला यूज करते ना, दिया नहीं, हम ओके जबरदस्ती सर। वो यूज करेंगे? क्यों करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चलो इसको करेंगे। ऐसे ही करता हूँ मैं, कल से अमित सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो तुम्हारी ले लेंगे ये वाली क्लासेस, ठीक है? और मैं डाउट सेशंस ना रख के वो रख लिया करूंगा कॉन्सेप्ट वाले। तो कॉन्सेप्ट वाले में क्या है, जिसको मन हो वो ज्वाइन करना, जिसको नहीं मन हो वो मत ज्वाइन करना। बट मेरे को खुला एक एक करके बता देना। अभी जैसे तुम बोल रहे हो तो मैं सीधे सर्कुलर मोशन से स्टार्ट करूंगा कल, ठीक है ना?
ओके सर। भी खुश, हम भी खुश। सर टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग तुम लोग जो बोलो यार, मैं बीच में ही कभी रखूंगा, सोच रहा हूँ मैथ्स के और फिजिक्स के बीच में रख लूंगा कभी, चलेगा क्या? गुंजन मैं जितना पढ़ा पाऊंगा उतना पढ़ा दूंगा मैं, क्योंकि अभी मेरे पास जब तक टाइम है मैं तब तक पढ़ा देता हूँ तुमको, ठीक है? चलो अमन, जल्दी अमन आंसर कर भाई, सोए मत। So question number 5, the question is saying in the cycle shown the work done by the gas is P naught V naught. The value of the work done in the process BC is. चलो करो फिर, एक टैटू और बताऊंगा उसको भी बना लेना। तुम लोग चिट्स वगैरह लगाए हो घर पे, नहीं लगाए हो इन सब चीजों की? क्वेश्चन जूम कर दे रहा हूँ, बिल्कुल जूम कर दे रहा हूँ मैं। दिख रहा है ना इस क्वेश्चन, विजिबल टू एवरीवन गाइस? जोया चली गई क्या? ठीक है ठीक है, और डाल दिया सर आपने? क्या? हाँ बोर्ड डाल दिया ना वंश मैंने। अच्छा कल वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करने जो होमवर्क दिए थे, हुए थे नहीं हुए थे? सर आप वही ये जो क्लास में पीडीएफ करा रहे हो वही वाला डाल दिया करो ना ग्रुप में, हमने डाला नहीं था, मैं ये क्वेश्चन दोबारा कर लूंगा घर जाके। अरे यार मैं भूल जाता हूँ यार, एक्चुअली नहीं भूला नहीं था, मैं ट्रेवल कर रहा था इसीलिए डाला। मैं अभी पक्का पक्का डालता हूँ, ओके? सर जब तक हम कर रहे हैं ना आप डाल दे, काम करो। अरे बट स्क्रीन तो वही खुली है ना, मैं यहाँ से करूंगा तो क्वेश्चन चला जाएगा। मैं डाल दूंगा, अभी डाल दूंगा, ठीक है? बात करते करते क्लास के एंड में डाल दूंगा। और क्वेश्चंस लगाओ, है ना? एररलेस वाली जो मैं तुम बुक के पीडीएफ भेज रहा हूँ ना, उसके क्वेश्चन बढ़िया है, लगाओ। बाकी सब तुम लगा चुके हो, प्रीवियस ईयर लगा चुके हो, कितनी बार लगाओगे? हुआ क्या? एंड कर दूं मैं पोल? हो गया। चलो, है ना? बच्चा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है तो फिर भी देखो, देखो करते हैं भाइयों। क्लास क्यों ज्वाइन करते हो जब वोट नहीं करनी होती है? तो एटलीस्ट वोट करोगे तो लगेगा तो मेरे को कि क्लास में हो। क्यों, क्या मतलब होता है क्लास ज्वाइन करने का ऐसे करोगे तो? क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? सी। सी, इजंट इट? सी आया। अच्छा यहाँ यस। पे देखो, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, याद रखना। इसको ऐसे ही नोट लिख रहा हूँ, इसको याद रखना। क्या याद रखना? ऑन पीवी डायग्राम। अच्छा मैंने तुमको टीएस डायग्राम अभी नहीं पढ़ाया है, क्योंकि उससे बहुत जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं। टीएस डायग्राम बोले तो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, और एक एचएस डायग्राम भी होता है, एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम। ये सब कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत एडवांस लेवल की मतलब नहीं है, बट है सिंपल। बट पढ़ाई पढ़ाई इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि वो बहुत रेयरली आती है। तो अगर तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा खराब होगी, 1 से 100 के स्केल पे अगर बिल्कुल 80% किस्मत खराब है, तो वो आ सकती है चीजें। सो ऑन पीवी डायग्राम याद रखना, अगर कोई साइकिल है, क्या है? क्या है? साइकिल है, और वो साइकिल कैसी है? काउंटर क्लॉकवाइज है। कैसी है? काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज है। सो कोई भी ऐसी साइकिल जो काउंटर क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज साइकिल याद रखना हमेशा क्या करती है? वर्क डन, नेट वर्क डन क्या देगी? नेगेटिव। बहुत प्यारा, विल बी नेगेटिव। और इसका ऑपोजिट, एंड वाइस वर्सा, ठीक है? वाइस वर्सा। अगर क्लॉकवाइज है तो वो हमेशा वर्क डन नेट क्या देगी? पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव बोले तो कि वो हमेशा साइकिल जो है वो तुमको वर्क देगी, और जो काउंटर क्लॉकवाइज होगी वो वर्क लेगी। ये मैं तुमसे ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन एक बार आया था, 2 साइकिल उसने दी थी, बोला था इनमें से बताओ कौन सी रेफ्रिजरेशन साइकिल है। कौन सी साइकिल है गाइस? रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसी है? वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है रेफ्रिजरेटर, या वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है? देखो इतना सोच, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। सर वो लेती है, वो हीट वर्क लेती है। लेती है, कंज्यूमिंग। वर्क लेती है, वर्क कंज्यूमेबल डिवाइस है। तो उसकी जो साइकिल बनेगी कैसी होगी? हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज?
क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज देखो 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 भाई, सर काउंटर क्लॉकवाइज होगी clockwise। क्योंकि वो वर्क डन नेगेटिव देगी, क्योंकि वो हमसे बिजली ले रही है हमेशा वर्क के फॉर्म में, ठीक है। और जो भी सर एक बार तुम्हारी एक्सप्लेन करेंगे, मतलब बिजली ले रही है तो मतलब वो काउंटर क्लॉकवाइज कैसे बनेगा मतलब? बिजली जो ले और रही है, क्या बिजली की, जनरेटर भी कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज होगा क्या फिर? अरे यार जनरेटर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल। तुम्हारा जनरेटर हो गया, टरबाइन हो गया, ब्रेटन साइकिल हो गई। ब्रेटन साइकिल टरबाइन में यूज होती है, उसको ब्रेटन साइकिल बोलते हैं। जो थर्मल पावर प्लांट में यूज होती है उसको रैंकाइन साइकिल बोलते हैं। लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे तुमने एक साइकिल पढ़ी होगी, कार्नोट साइकिल पढ़ी है। यस यस सर, सर। ये तो पढ़िए। यस सर। एक होती है रैंकाइन साइकिल, क्या होती है? रैंकाइन रैंकाइन। साइकिल। रैंकाइन साइकिल यूज होती है थर्मल पावर प्लांट में, स्टीम पावर प्लांट जो होते हैं उनमें, ठीक है। एक होती है ब्रेटन साइकिल, कौन सी? ब्रेटन। ब्रेटन साइकिल। ब्रेटन साइकिल यूज होती है टरबाइन इंजन में। सर कार्नोट इंजन तो पॉसिबल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, बट उसको हम पढ़ते इसलिए कि कार्नोट इंजन हमारे लिए क्या है, आइडियल है। राम यस सर। बनना हमारा, राम आइडियल है, या कोई भी एक पर्सन होता है तो वो हमारे लिए आइडियल है कि वो बन हम कभी नहीं सकते, लेकिन हम हमेशा उनकी तरफ बनने का ट्राई करते हैं। इट्स लाइक दैट। सो ये साइकिल है, जस्ट मैंने बता दिया, यू डोंट हैव टू लर्न इट। चलो इधर आ जाओ, जल्दी से मेन मुद्दे पे आते हैं। तुमको जो चीज निकालनी थी उस पर ये याद रखना है ना गाइस, इसको भूलना नहीं प्लीज। और जो हमसे असद पूछ रहा था ना, असद बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्क। इलेक्ट्रिसिटी कैसा है? फॉर्म ऑफ वर्क। वर्क है ना? देखो इधर, so in the cycle shown work done by the gas P naught V naught, the value of the work done in the process BC। BC में तुमसे वर्क पूछ रहा है, BC कैसा प्रोसेस है? तो बहुत इजी क्वेश्चन था यार। BC कैसा प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, P डेल्टा V। ये हो गया मेरा वर्क डन। अच्छा, वर्क डन में अब देख लो, वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम कम हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है तो वर्क डन कैसा होगा? हमेशा नेगेटिव, ठीक है। नहीं। यस सर। ये करो, ये भी इजी है। सर एक बार बता दो, वो नेगेटिव वर्क मतलब वॉल्यूम कैसे घट रहा है, पता कैसे चला? अरे बेटा ये देखना है, इधर वॉल्यूम क्या है, 2V0। यहाँ से प्रोसेस चालू हुआ है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से तो यहीं आएगा ना। अब यहाँ से जब ये यहाँ आ रहा है तो ज्यादा वॉल्यूम से कैसी वॉल्यूम अटेन कर रहा है? कम। इस पे आओ, चलो जल्दी इसको करो। भागना नहीं, क्लास छोड़ के जल्दी जल्दी कर लो। जिससे बन रहा है वो लोग थोड़े बोर हो रहे होंगे, तो मैं सजेस्ट करूंगा साइड में कुछ खोल के पढ़ते रहना जब तक मैं बोल रहा हूँ, तो लग रहा है कि तुम्हें तुम्हारे काम का नहीं है ना। फालतू चीजें मत सुनना और टाइम वेस्ट करना, बिकॉज आई नेवर सजेस्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ द क्लास जब तुम्हें चीजें आती हैं, ठीक है। हाँ बस जाओ मत छोड़ के, देखते रहो, कुछ ना कुछ तो सीख ही लोगे नया। क्वेश्चन नंबर 6, आई लॉन्च द पोल, बी क्विक व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। कह रहा है मोनोटॉमिक गैस है, कंप्रेस्ड at constant pressure 50 Newton meter square from volume 10 meter cube to volume 4 meter cube. Energy of 100 joule is then added to the gas by heating at constant volume. Its internal energy is। चालू हो जाओ बच्चों जल्दी से, you have 1 minute to solve it because it's a easy question। सही क्वेश्चन इजी से समझ में नहीं आया। ये क्वेश्चन बेटा सिंपल, एनर्जी कंजर्वेशन, इसलिए इजी है। देख कर लेगा कृष्णा, कुछ नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन है। पहले वर्क कर रहे हैं, फिर हम उसको हीट दे रहे हैं, फिर हम बताओ इंटरनल एनर्जी में क्या होगा। अच्छा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? देखते ही बताओ जल्दी। कम होगी सर। कैसे कृष्णा बढ़ेगी। कम होगी? उसने वर्क भी किया, समझ रहा है। मैंने तेरे को कंटाप भी मारा, उसके बाद फिर मैंने तेरे को उठा के हीटर पे भी रख दिया, तो तेरी एनर्जी तो बढ़ गई ना, तो मस्त चार्ज हो गया है। कम कहाँ से हुई तेरी इंटरनल एनर्जी? सर वो समझ। हॉस्पिटल पहुंच गया। हाँ तो चार्ज हो गया ना वो, तो पूरा लाल लाल मस्त। तो ऐसे देखो ना, गैस है, कंप्रेस हुई है मतलब, और हमने उसको वर्क किया, दबा दिया, फिर उसके बाद एनर्जी थी उसको हीट कर दिया। अरे वर्क कर रहे हैं उसके बाद हीट कर रहे हैं, जब हम दोनों तरफ उसको वर्क दे ही रहे हैं, उससे कुछ ले नहीं रहे हैं, तो उसकी वर्क किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? उसके पास जो भी चीज जाएगी वो एज इंटरनल एनर्जी सेव हो जाएगी या नहीं? यस तो सर। कृष्णा जब सही होके आएगा तो बाद में मेरे को मारेगा, बिकॉज वो इंटरनल एनर्जी है उसके पास वो, ठीक है। इट्स लाइक दैट। बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन, बच्चा एनर्जी कंजर्वेशन है, कुछ है ही नहीं उसमें क्वेश्चन में तो। अब बस तुम्हें क्या निकालना है, वर्क डन निकाल लो। वर्क डन कैसे निकालेंगे? पोल एंड कर रहा हूँ मैं, बहुत बेकार क्वेश्चन है।
तुम लोग इसमें बैठे हुए इतनी देर तक। चलो वर्क डन क्या आएगा गाइस? सर 400 आ जाएगा, 400 जूल से बढ़ जाएगा। वर्क डन हो जाएगा पी डेल्टा वी। तो पी डेल्टा वी की कांस्टेंट प्रेशर उसने मेंशन कर दिया है, 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर में ही है। 10 माइनस 4 6 6 पंजे 30 300। क्या हो गया सर ये? 100 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हमने। जूल, हाँ। और हीट थी, हीट भी हमने दी थी, कितनी दी थी? 100 जूल। ये क्वेश्चन यहाँ पे आ कैसे गया? मेरे को तो ये लग रहा है ये क्वेश्चन तो इसके लायक भी नहीं था जेई के। कैसे आ सर गया? अभी पुराना आसान लग रहा है बहुत ज्यादा। क्या ये तो बहुत ज्यादा आसान लग रहा है। टफ नहीं है चीजें, कर लोगे तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये मस्त क्वेश्चन है, करो। ये मस्त क्वेश्चन है, देखो ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पता है। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वेरी वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। गाड़ियों के रेडिएटर में यही सब एनालिसिस होता है। रेडिएटर पता है ना क्या होता है? यस सर। गाड़ियों के रेडिएटर में यही सब कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। इवन तुम्हें भी ये सब चीजें ऐसे एनालाइज करना आगे चल के ना, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू। मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था वेयर आई हैव टू डिजाइन द कूलिंग सिस्टम ऑफ अ लैपटॉप। लैपटॉप के नीचे वैक्यूम चेम्बर रहता है ना, उसमें ट्यूब्स रहती हैं कॉपर की। Yes. तो उसमें यही एनालिसिस होता है। सर आपने किस ब्रांच में बीटेक करी है? मैकेनिकल। सर ये हार्डवेयर इंजीनियर मतलब हार्डवेयर को कौन बनाता होगा? सीएस वाला तो नहीं बना, मतलब कंप्यूटर साइंस वाले तो बनाते नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बनाते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बनाते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्या करते हैं, देखो मैं तुम्हें बेसिकली बताऊं। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का काम कभी भी हार्डवेयर बनाना नहीं होता है। हार्डवेयर उनको हम ही बना के देते हैं, मैकेट्रॉनिक्स या मैकेनिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का काम होता है मीटिंग कराना। क्या कराना? मीटिंग या मैरिज बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। मीटिंग मतलब भी तुम लोग समझते हो, बड़े हो। तो मीटिंग या मैरिज कराते हैं वो किसकी? सॉफ्टवेयर की। किससे? हार्डवेयर हार्डवेयर से। से। हार्डवेयर से वो ट्रेन करते हैं कैमरे को कि कैमरा तुमको ओपन होना है जब तुमको ओएस बोलेगा ओपन होने को। स्पीकर तुमको ऑन होना है जब तुमको बोला जाएगा ऑन होने को। सो ये होता है एक। और आगे चल के देखो, बीटेक ना बहुत लो लेवल डिग्री है। जितने भी लोग ये सब बनाते हैं ना, वो बीटेक से बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं। और बीटेक बहुत लो लेवल है। बीटेक में तुम एक्चुअली ये सब चीजें सीखोगे जो मैंने सीखी। उसके बाद व्हेन यू विल गो फॉर योर मास्टर्स एंड पोस्ट डॉक एंड पीएचडीज, देयर यू विल अंडरस्टैंड कि एंड ऑफ द डे चीजें बहुत इंटरडिसिप्लिनरी है। तुम अगर किसी भी फील्ड से, तुम इवन सिविल से भी जॉब कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें सॉफ्टवेयर नहीं सीखना पड़ेगा। आज की डेट में जो सीएससी वाला बंदा सीखता है ना, वो सारी फील्ड्स, सारी इंजीनियर सीख रहे होते हैं। क्यों सीख रहे होते हैं? बिकॉज प्रोग्रामिंग इज अ टूल दैट एंड ऑफ द डे यू हैव टू यूज इट। कोई ऑप्शन नहीं है। पेंसिल चलाना तुमने सीखा, पढ़ाई करनी है, पेंसिल चलाना आना चाहिए, स्केल यूज करना आना चाहिए। वैसे ही है, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, मशीन लर्निंग आनी चाहिए, डेटा साइंस आनी चाहिए। चलो करो करो बातें, बाकी बातें बाद में। एक बार तुम लोग रिजल्ट निकाल लो, फिर उसके बाद काउंसलिंग से पहले एक मैं अच्छी काउंसलिंग सेशन लूंगा, जिससे तुम लोग अपनी जो उसमें काउंसलिंग में भरोगे ना प्रायोरिटी, वो बहुत चूज करके भरना। सर इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा कौन लगाना है। इसमें सिंपल, जब कुछ नहीं समझ में आए फिजिक्स में, तब क्या लगा दो उठा के? एनर्जी कंजर्वेशन। बस। जब तुम्हारे पास कोई हथियार ना बचे, तब एक बिल्कुल निकल के आता है ब्रह्मास्त्र, एनर्जी कंजर्वेशन। जस्ट अप्लाई द एनर्जी कंजर्वेशन एंड यू आर डन। कैसे करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन? हीट आ रही है, हीट कहाँ से आ रही है? बिजली दे रहे हैं, वहां से हीट आ रही है। एंड वंस यू आर गिविंग द हीट, वो हीट किस फॉर्म में जाएगी? जो भी फ्लूइड बह रहा है उस फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, नहीं जाए? सर ये हीट इलेक्ट्रिकल हीट है, मतलब वो आई स्क्वायर आर टी है कुछ? बस चमक गया वंश तेरा। अब बस तुमने बोला आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी यहाँ तब लगाओगे ना जब तुम्हें आर पता हो। अब ये मत करने बैठना कि भाई तुम पहले वी और आई से आर निकाल लो फिर निकाल रहे हो। यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा, यहाँ से ये समझना, जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला किसका होता है? इलेक्ट्रिकल हीट का। कोई मुझे बताएगा? वंश ने एक फॉर्मूला बताया है आई स्क्वायर आर टी। अच्छा सर ठीक है। पावर का होता है।
आई स्क्वायर आर पावर का होता है, आई स्क्वायर आर टी हीट का ही होता है। well done. दोनों में क्या डिफरेंस है? टाइम का सर इसका Time का AR है 2.67 इंटू 10 देखना पड़ेगा प्रवीत, आई थिंक यही है, देखना पड़ेगा, सॉल्व कर लेते हैं अपन। यही है। देखो ऐसा करना, दो दिए हैं इसमें तो तुम दोनों से निकाल लो, अगर सेम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इन केस अलग आता तो कुछ और कॉन्सेप्ट लगाते, है ना। उनने फालतू दो नहीं दिए एक्चुअली उनने, क्योंकि अपन हीट डिसिपेशन को काउंट करते हैं यहाँ पे, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल बनने चाहिए थे कायदे से, बट यहाँ पे सेकंड वाला यूज कर लिया था मैंने, इससे आगे हाँ, तो यू कैन यूज एनीथिंग, यू कैन यूज फर्स्ट एज वेल, यू कैन यूज सेकंड एज वेल, दोनों से ही आई थिंक 2.67 आएगा। एक बार निकाल के देख ले, पहले से भी निकाल लो, तेरे को आइडिया हो जाएगा कि सेम ही आ रहा है। जस्ट इन केस कभी सेम नहीं आया ना, तो या तो एवरेज ले लेना दोनों का निकाल के, और अगर फिर भी काम ना बने तो एक फैक्टर इक्वेशन में और डाल लेना जो कि हीट डेसिपेशन का है, क्योंकि जितनी करंट से हीट आएगी वो पूरी की पूरी तो गर्म करने में नहीं जाएगी, थोड़ी एम्बिएंट में क्या हो रही होगी, वेस्ट। So इसमें आई स्क्वायर आर टी लगाए। आई स्क्वायर आर टी कैसे लगाओगे, टाइम दिया है क्या उनने, लगे वो सब आई स्क्वायर आर टी में। बताऊं क्या मैं क्वेश्चन? यस सर। सर चलो पावर इनटू टाइम इक्वल टू उससे करेंगे टाइम कहाँ दिया है? CVCDT। हाँ सर टाइम 60 सेकंड मान लेंगे सर। तुम तो मैंने ऐसा देखो किया ओके 15 मान लिया 15 ग्राम 60 सेकंड में ट्यूब क्रॉस कर रहा है, तो सर IV इंटू 60 इक्वल टू 15 इंटू C इंटू डेल्टा टी। हाँ सही है, वही है। तुमने क्या किया, देखो दोनों में डिफरेंस समझना। एक चीज तुमने पढ़ी है एनर्जी कंजर्वेशन, क्या पढ़ी है? एनर्जी निकाल लो बराबर उसकी दूसरी एनर्जी से कर दो। अरे यार, इस चीज को अगर मैं पूरे को डिफरेंशिएट कर दूं, क्या कर दूं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ पावर किसके बराबर होगी, जो पावर निकली है? नहीं। अब देखना ध्यान से, ये चीज है, बहुत मजा आएगी। देखो इसको, जैसे मैंने लिखा Q इक्वल्स टू MC डेल्टा टी, सबको ये फॉर्मूला पता है? यस सर। पता है। अब MC डेल्टा टी में C तो ऑलवेज कांस्टेंट है, चीज क्या है M और डेल्टा टी, ये चीज तुम्हें समझनी है। अच्छा, उसने क्या बोला है, बोथ केसेस द राइज इन टेम्परेचर फ्रॉम एंट्री, समझ में क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना, कि अपने पास एक ट्यूब थी, उस ट्यूब में कोई एक फ्लूइड क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था, और फ्लूइड यहां से यहां तक पहुंचने में क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। कितना गर्म हो जा रहा है? 15 डिग्री सेल्सियस से। बोलो हो जा रहा है या नहीं? यस सर। अच्छा, मैं किसी भी इंस्टेंट पे चेक करूं, इधर और इधर के बीच टेम्परेचर हमेशा क्या ही रहेगा डिफरेंस, 15 डिग्री सेल्सियस। 15 से। 15 तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये डेल्टा टी भी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। मैंने उसको उठा के डिफरेंशिएट मारा तो मुझे क्या मिली, पावर कितनी आ गई, dm अपॉन dt मान लो, mc डेल dm अपॉन dt c डेल्टा टी, ऐसा बोल सकता हूँ? बोलो, क्या डिफरेंशिएट नहीं भी मारा, मान लो टाइम से डिवाइड कर दिया, तो m बाय टी आया या नहीं आया? बोलो, गेटिंग माई पॉइंट? ये m बाय टी एक्चुअली में क्या है यहाँ पे, मास फ्लो रेट ग्राम पर सेकेंड। समझे नहीं समझे? तो तुम्हें बस क्या कर देना है, तुम्हें उसको कितनी पावर दे रहे हो। जैसे पहले ट्रायल की अगर हम बात करें, पहले ट्रायल में हम उसको पावर कितनी दे रहे हैं, 2 एम्पियर और 5 एम्पियर। तो हम पावर कितनी दे रहे हैं, P इक्वल्स टू VI 10 जूल पर सेकेंड दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? बोलो, अरे बोलो ना, हेलो। Yes, 10 sir. जूल पर सेकेंड। अब ये 10 जूल पर सेकेंड किस में जाएगी विवेक, टू इंक्रीज द टेम्परेचर। और इंक्रीज द टेम्परेचर पर सेकेंड कैसे लिख लेंगे, मास फ्लो रेट कितना दिया है, 0.015 अपॉन 60 दिया है या नहीं दिया है? ये दिया है, देखो। SI यूनिट तो मेरे दोस्त हैं, उनको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, सीधे हर चीज SI यूनिट में लिखूंगा। ओके, 60 इंटू सी दिया है क्या, वही अपने को निकालना है, और डेल्टा टी दिया है 15। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 2.67। बोलो, कोई डाउट? हेलो, नो सर। एनी डाउट? सर हमने पावर क्यों नहीं? छोड़ो मत। क्या वंश? हमें तो ये पावर क्यों सर हमने यूज कर ली, मतलब चलो
ठीक है, नहीं समझ आ बेटा गया। पावर इसलिए यूज करी ना अपन ने क्योंकि अपने को एनर्जी नहीं निकाल सकते, टाइम नहीं दिया है, एनर्जी पर सेकंड पता है। ठीक है सेकंड सर। पॉइंट से अलग आ रहा है, धीरे नहीं, सेकंड पॉइंट से भी सेम ही आएगा बड़े भाई। अगर अलग आ रहा है तो मैं बताऊं, सेकंड पॉइंट से भी यही आ रहा है कि 2.67। मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, कैलकुलेटर मैं तो यूज कर सकता हूँ, तुम लोग नहीं कर सकते हो। कैलकुलेट 0.015 करो रे, कैलकुलेट कोई जल्दी से। डिवाइड बाय 60 इंटू 15 का रेसिप्रोकल 2.67 ही आ रहा है। धीरज यार दोनों से यही आ रहा है, मेरा तो भाई दोनों से ही आ रहा है 2.67। 2.5 इंटू 820 करा किसी ने कैलकुलेट? देखो बोलते ही नहीं है, बैठे रहते हैं। दोनों से ही यही आ रहा है ना? सेकंड वाले से किया था किसी ने कैलकुलेट? सर दोनों से यही आ रहा है। तो इसमें पावर की जगह 10 रख के हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे ना। पावर की जगह हाँ भाई। हाँ हाँ हाँ, मैंने वो चीज करी नहीं है, यू ऑल कैन डू। जैसे सी की वैल्यू तो कुछ और आ रही है, तो फिर क्या करेंगे इसके बाद? कुछ और नहीं आएगी बेटा, यही आएगी 2.67 ही आएगी। अरे सोल्व करा दूं क्या मैं? देखो 60 आएगा, 10 आएगा, अपॉन 0.015 आएगा, डिवाइड बाय 15 आएगा। सोल्व करो यार, 60 ही आ रहा है, 2.67 ही आ रहा है। नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है, मैंने कैलकुलेट कर लिया, भरोसा करो, ठीक है? तुम लोग करो ना कैलकुलेशन अपनी, छोड़ो मत, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अरे धीरज चलो कोई नहीं, लेट्स हॉप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अच्छा क्वेश्चन करोगे, सड़ा क्वेश्चन करोगे? थर्मो का ही चलो एक करते हैं अपन, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलते हैं इसको। जय तूने याद है एक बार मेरे से क्वेश्चन पूछा था इस टाइप का, तेरा वाला थोड़ा ज्यादा टफ था, है या जय भाग गया? यस सर, पूछा था सर, याद याद है? आ गया। याद आ गया ना? यस उसमें सर। टेम्परेचर ही नहीं दिया था उनने। ठीक है, कर लेना ये क्वेश्चन अब, बिकॉज तेरे को मैं बहुत प्यार से बताया था क्वेश्चन कैसे करेंगे। सब लोग इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से रीड करो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये चैप्टर तुम लोग, अर्पणा बोल रही थी छोड़ने की, अर्पणा मत छोड़ना, घूम फिर के हर जगह तुमको बस क्या लगा देना है अर्पणा, एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, यस सर। कुछ रीड करो तब तक मैं सबसे पूछता हूँ समझ में आ रहा है नहीं। तरुण भाई क्लियर है सब कुछ, सब कुछ? वैष्णवी, रोहित, रोहित चीजें समझ में आ रही है ना? यस सर। पूछना यार कोई डाउट हो तो। सौरभ, कुल, रवि, रक्षा, प्रिया, क्लियर है ना यस चीजें? सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है ना? प्रशांत समझना ध्यान से, प्रशांत कुछ इंप्रूवमेंट हुई, कुछ हिल रहे हैं क्वेश्चन एक दो, या अभी भी दिक्कत हो रही है भाई? जी सर, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन सर ट्राई कर रहा हूँ अपनी तरफ से ठीक बेस्ट। है, तू ट्राई कर अच्छे से, कोई भी डाउट होता है तो मेरे को व्हाट्सएप वगैरह कर दिया कर, टाइम मिलता है तो मैं कर देता हूँ रिप्लाई, वैसे बहुत फ्रीक्वेंटली तो नहीं कर पाता हूँ। सर इसमें प्रिंसिपल ऑफ मिक्सिंग लगाना है, वो टोटल इक्वल्स टू 0 करके जो हाँ, करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भाई। हुआ क्या किसी का? देखो तीन लिक्विड्स हैं यहाँ पे, ये याद रखना कि तीनों लिक्विड्स अगर ए बी सी उसने अलग दिए हैं रक्षा, सो इट मींस धीरज कि तीनों की यहाँ पे क्या चीज अलग अलग होगी? टेम्परेचर। टेम्परेचर तो यस। अलग दिया है, हीट कैपेसिटी बहुत कम। स्पेसिफिक हीट। हाँ, स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी सबकी अलग होगी। धीरज पोल, धीरज पोल भाई, पोल। जाओ मत, जाओ मत, सर एक दो 51.5। अरे अरे पोल यार, पोल असद भाई, पोल। सर ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बता दो एक बार। कुछ नहीं है यार जया, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन है, मत कंफ्यूज हो उसको नाम से, ठीक है? हाँ धीरज, ओके ओके, कूल 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 कूल।
करो जल्दी से, एडवांस निकालो, फिर एडवांस मेंस निकालो, फिर एडवांस की क्लासेस चालू करनी है। अरे बहुत बढ़िया, सबने ही कर लिया यार, ये तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। किसी को बताना है क्वेश्चन या क्लियर है? सर बता दो एक बार। बता दूं? चलो 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 बता ही देता हूँ मैं। ठीक है, पोलैंड कर देता हूँ मैं, बिकॉज वैसे भी रिवील तो हो ही गया है ना। आई एम होपिंग सब कर लिए होंगे। ठीक है, देखो इसको करते हैं। कुछ नहीं करना है, एनर्जी को कंजर्व कर देना है। whenever we do the mixing, हम जब भी मिक्सिंग करते हैं, याद रखना, मिक्सिंग में अगर उसने एनर्जी लॉस निक का कुछ भी हिंट नहीं दिया है, तो अपन बोलते हैं जो भी नेट एनर्जी है वो क्या है? कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड है मतलब कुछ भी गर्म चीज और कुछ भी ठंडी चीज जब मिलती है, तो गर्म चीज एनर्जी क्या करती है? हमेशा रिलीज। और Radiate. कोल्ड चीज क्या करती है? उस एनर्जी को हम्म, एब्जॉर्ब। और ये दोनों एक इक्विलिब्रियम थर्मल टेम्परेचर पे आके बैठ जाते हैं। 10 कर। तो इसने जितनी एनर्जी लूज करी होती है, ये उतनी एनर्जी को क्या कर सकता है? absorb। गेन। बस। ना ये ज्यादा एनर्जी गेन कर सकता है, ना ये ज्यादा एनर्जी लूज कर सकता है। समझ में आई सर बात? डेल्टा एच मिक्सिंग का क्या? क्या क्या क्या, फिर से बोल भाई। सर डेल्टा एच मिक्सिंग का क्या होगा, मतलब जब कुछ हीट निकलती भी सर मिक्सिंग करने। निकलती नहीं है, हम ऐसा अज्यूम कर चले, जो भी निकलेगी वो ठंडा वाला ले लेगा। जैसे मैं तेरे को बताता हूँ, जैसे बोल रहा है क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ 3 लिक्विड जेबीसी दिया है 60, 55, 50। फिर कह रहा है 2 ग्राम ऑफ ए मिक्स विद 3 ग्राम ऑफ बी। तो मैं बोल सकता हूँ कि मान लो इनका टेम्परेचर, रिजल्टिंग टेम्परेचर 57। तो 60 से 57 पे जब ये आया, अच्छा इसमें भी गाइस दो तरीके होते हैं, तुम्हें याद रखना, यहाँ पे टेम्परेचर दिए हैं, ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन टफ तब हो जाता है जब टेम्परेचर नहीं दिए होते हैं, तो अपने को पता नहीं होता है कि कौन सी चीज ठंडी है और कौन सी चीज गर्म है। मेरी बात समझ में आई तुमको? व्हाट आई जस्ट सेड? यस सर। और कभी भी जब ऐसा हो तो तुम इक्वेशन कैसे लिखना, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी देखो टेम्परेचर गिवन है, पहले तो पहला पहला देख लो कि पहले कैसे लिखते हैं इक्वेशन। तुम अभी टेम्परेचर गिवन है, तो मेरे को पता है कि जैसे ये वाला जो लिक्विड है, ए वाला, ये ठंडा हो रहा है, तो ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो मैं लिखूंगा 3 ग्राम था एम, सी मान लो ए, और डेल्टा टी, इसने हीट कितनी रिलीज करी? 60 से 57 आने में इसने इतनी हीट रिलीज करी। ये हीट ले किसने ली? गड़बड़ कर दिया यार, 2 है, ये 3 है। सीबी ने इतनी हीट ले ली और इसने हीट ली है, तो 55 से 57 पे आया, तो मैं क्या लिखूंगा? 57 माइनस 55। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर दिए थे, तो मेरे को T2 माइनस T1 करना है, T1 माइनस T2 करना है, उसको लिखने में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। क्लियर है सबको ये चीज? यस सर। बोलो क्लियर है क्या? हीट नहीं। हाँ, अभी जस्ट इन केस, जस्ट अ सेकेंड रवि, जस्ट इन केस मुझे टेम्परेचर नहीं पता होते, मुझे मान लो ये 60 नहीं पता होता, ये 60 नहीं पता होता, मुझे पता होता है T1 है, और 55 नहीं पता होता, मुझे पता होता है कितना है? T2 है। समझ रहे हो बात? और फाइनल टेम्परेचर मान लो मुझे नहीं पता होता, वैसे तो फाइनल टेम्परेचर पता होगा, बट मान लो ये भी नहीं पता होता, ये पता होता कितना है? T3 है। T3। तब तुम इक्वेशन कैसे लिखोगे वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, इधर देखो। तब तुम इक्वेशन ऐसे लिखोगे, तब तुम इक्वल के एक साइड लिखना, तो तुम ऐसे लिखना, देखो 2 CA, और मान लो T3 ज्यादा है, तो लिखना T3 माइनस T1 प्लस 3 CB T3 माइनस T2 बराबर किसके कर देना? बराबर किसके कर देना? बोलो, 0। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट आई कैन बेट यू, बाय डिफॉल्ट मैंने क्या किया, T3 को मान लिया सबसे ज्यादा है, मुझे पता ही नहीं था, मैंने मान लिया T3 सबसे ज्यादा है, और मैंने इक्वेशन लिख दी T3 माइनस T1, T3 माइनस T2। अब बाय डिफॉल्ट जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा ना, मैथ विल हेल्प मी आउट, और मैथ हमेशा सही आंसर दे देगी। जाओ मत क्लास से, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, चीज में बच्चे फंसते हैं बहुत। तुम वैल्यूज डालो, देखो सेम इक्वेशन बन रही है क्या नहीं धीरज? 2C, T3 कितना है अपना? 57 माइनस T1 कितना है? 60 प्लस 3 इंटू CB, व्हाट इज T3? That is 50. If I subtract what T2 is given as 55. So if you solve it, what you will get? I think eventually we will get the same equation, yes or no? यस सर। Getting my point? अच्छा, just solve it now. What you will get from here? यहाँ से क्या मिल रहा है अपने को? CA equals to CB, I feel. Now you have to go for second equation. So what the second equation says, that when 4 gram of A, blah blah blah, 3 gram of C,
55 the temperature, mixture 2 gram B with C, ठीक है. Another thing what they have given to us is 4 gram of A. So 4 Ca, temperature is 55. So again I can write 60 minus 55, क्योंकि मेरे को पता है टेम्परेचर आर गिवन, आई नो कि ये ठंडा हो रहा है वो गर्म हो रहा है. इसको क्या लिखूंगा मैं? Cc कितना है ये? 55 minus 50. यहाँ से कितना आ रहा है guys? We are getting from here 3cc equals to 4ca. Yes, sir. This is the second. Now you will apply third time, and third time you will get your answer directly. Like if I write for the third time what they are saying, जगह नहीं बच रही है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं. ठीक है. सो तो थर्ड टाइम में क्या लिखूंगा जल्दी से देख लो जिसको भी नहीं समझ में आया. 2cb एंड ओके फाइनल टेम्परेचर मान लिया मैंने T. अब देखो फाइनल टेम्परेचर मुझे नहीं पता है, सो मैं क्या लिख देता हूँ डायरेक्ट T माइनस 55 प्लस ये कितना कर देता हूँ 3cc कितना कर देता हूँ T माइनस 50. कर लूंगा अब मैं इसको सॉल्व. 2cb ये कितना हो गया? Yes, sir. बोला करो भाई जल्दी जल्दी. 3c को डायरेक्टली आई कैन राइट 4c है ना. As these two are equal, I can take the common and solve it out. जल्दी solve करो. देखो कितना T आ रहा है क्या? 51.7. Yes, sir. Basic maths now. Physics is done. Still here only. It's just this much part is of physics. बाकी पूरा तो अपना maths है ना. बाकी तुम 1 2 3 1 2 3 करते रहो. You will get the answer eventually. Cool. Shall we move on to the next question? सर ये 3 क्वेश्चंस बना के सॉल्व होगा, कोई जल्दी मेथड नहीं है, क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन आता था लेकिन वो टाइम थोड़ा ज्यादा लगा. ज्यादा टाइम क्यों लगा? मैंने समझाया तो ज्यादा टाइम लगा भाई. सॉल्व इट इन अ व्हाट यू से फ्लो, तो मैक्सिमम 1 मिनट लगता है. 1 मिनट भी नहीं लगता. फ्लो में जल्दी सॉल्व हो जाता. ये कोई और तरीका नहीं है इसका यही तरीका है. और मेंस में ये कभी बहुत टफ नहीं देते हैं बिकॉज दे आल्सो नो इट इज अ टाइम टेकिंग. हाँ पेशा सर टेम्परेचर 76 आ रहा है सर सॉल्व करने के बाद. ऐसा नहीं होगा यार, कहीं गड़बड़ करी होगी मैथ्स में. सच्ची नहीं. 51.7 आ जाएगा. देख तो सबका आ गया, तेरा भी आ ही जाएगा. सोल्व करा दूं क्या मैं एक बार? ये सर आ रहा है, सर आ रहा है. आ रहा आपको है. पर्सनल में भेज के यस पूछ सर, लूंगा सर. हो गया. क्या प्रशांत? पर्सनल में भेज के पूछ लूंगा. चलेगा, तू पूछ लेना है, कोई इशू नहीं है. ओके सर. अच्छा अब हम लोग बढ़ते हैं हीट ट्रांसफर पे. सो हीट ट्रांसफर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर सिलेबस. हीट ट्रांसफर हमें बताता है कि पर यूनिट टाइम व्हाट इज द फ्लो ऑफ हीट, है ना. हियर वी विल टॉक अबाउट द मीडियम बाय व्हिच द हीट इज फ्लोइंग. कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. आई थिंक आई वेरी डिटेल क्लास इन द बिगिनिंग. जिसने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया है सेशन, देयर आई टॉट दीस 3-4 थिंग्स. नो, इसमें दिक्कत नहीं होगी. तो पहले क्वेश्चन देखो, ये करते हैं अपन. ये क्वेश्चन करो, ट्राई दिस. अच्छा सिलेंडर के मैंने इक्विवेलेंसी बताई थी, किसी को याद है फॉर्मूला? चलो छोड़ो, आगे बात करेंगे कंफ्यूज में. तो ट्राई दिस क्वेश्चन आउट. सैचुरेट हो जाना तो बताना भैया. सैचुरेट तो नहीं हुए हो? नहीं सर चल रहा है अभी. हाँ बताना. जब बिल्कुल खत्म हो जाए ना तो बताना. चाय वाय पी लेना. बीच में ब्रेक चाहिए तो टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स. चाय वाय पी लेना, बट क्वेश्चन करो. ओके सर आप ही बता दे वाला क्वेश्चन कैसे होगा. मैं नहीं बता रहा हूँ. मैं ही बता रहा हूँ. ऐसे गेम खेलोगे फिर मैं नहीं खेलूंगा भाई. सर 2 सेकंड मैंने पढ़ा भी नहीं अभी तो पूरा. कह रहा है A and B are two rectangular plates of the same length and same breadth, but with thickness 5 centimeter and 2 centimeter respectively. Their coefficient of thermal conductivity 250 and 400 watt per meter per Kelvin. The area of the plate. अरे यार बहुत बेकार है, पढ़ो तुम लोग, खुद ही करो. जल्दी करो, जल्दी जल्दी. Come on guys, be quick. Basic Fourier law of heat conduction है ना.
कर लोगे भाई? मुस्कान डन, जया, प्रिया, प्रवेद, बी को एक, प्रवेद जल्दी कर भाई, रोहित, सौरभ, सौरभ और शांत बैठा है सौरभ, क्या हो गया? ठीक है सौरभ सब? यस सर। ओके, तरुण, सुप्रिया, तरुण, तेजस, तेजस कीप आंसरिंग ब्रो, वंश, बी क्विक, अभय, अमन, करो, आई विल गेट माय चार्जर. Okay, how many of you are done with this? बोल देता हूँ मैं. ओ वेरी गुड, बी क्विक. अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंट रहे ना पेपर से पहले, है ना? जो कोई सड़ा सड़ा बोलता हो तुम्हारे घर में या तुम्हारे फ्रेंड्स में, उनको बिल्कुल ब्लॉक कर देना और दूर रहना उनसे. कहीं से भी थोड़ी नेगेटिविटी मत आने देना. कोई भी जो उल्टी बात करता हो या तुम्हें डिमोरलाइज करता हो, लाइक कुछ लोग का होता है कि डिमोरलाइजेशन होता है, तो उनको बिल्कुल देखना ही नहीं, उनको शक्ल ही भूल जाओ उनकी. और डरना नहीं पेपर वैसे, बढ़िया सर करके आना इसमें पेपर. कोफिशिएंट सॉरी पार्टन. सर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन 2 दे रखे हैं ना, तो इन्हें कैसे यूज करेंगे, कौन सा वाला? See what they are saying. They are saying that the rectangular plate. I'll help you out now. क्वेश्चन टफ नहीं था, ये इजी था. कह रहा है कि दो रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं एंड व्हाट वी डिड, इन दोनों रेक्टेंगुलर प्लेट्स को ना, जैसे दो रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं तो इन दोनों रेक्टेंगुलर प्लेट्स को अपन ने ऐसा जोड़ दिया है, ऐसा इनको एक कंपोजिट प्लेट बना दिया. तो इसमें इधर से हीट आएगी और मान लो इधर से हीट जाएगी, ऐसा कुछ ले लो. ठीक है. फिर क्या कह रहा है, सेम ब्रेथ सेम लेंथ बट थिकनेस 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. यहाँ को अगर मैं इसी को ऐसे देखूं साइड से, तो साइड से ये कुछ ऐसा दिखेगा क्या? ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है. अभी हीट यहाँ से आएगी, क्या क्या क्या, ओ सॉरी 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 जय सॉरी, ये 2 होगा. जो भी हीट है मेरी यहाँ से मस्त आएगी और यहाँ से मस्त जाएगी. कह रहा है कॉम्पोजिट का बताओ कि अगर यहाँ पे एक मटेरियल होता तो उस मटेरियल का कितना थर्मल कंडक्टिविटी होती, जो ये जो जितने हीट कंडक्शन ये दे रहा है, कितनी उतना ही हीट कंडक्शन कितनी कंडक्टिविटी पे हमें मिलता. आई बात समझ में? तो पहले तो इसका हीट ट्रांसफर निकाल लो, इससे कितना हो रहा है, कैसे निकालेंगे? सर वो 1/k इक्वल्स टू k 1/k1 प्लस 1/k2 से वो k इक्विवेलेंट वैसे निकलेगा ना? हाँ हाँ एग्जैक्टली. ठीक है. सीरीज में है थर्मल रेजिस्टेंस, याद है मैंने तुम्हें एनालॉजी पढ़ाई थी, जय याद करना. मैंने तो क्यों एनालॉजी पढ़ाई होगी, मैंने बताया होगा कि जैसे अपन क्या लिखते हैं, I इक्वल्स टू वी बाय आर. इन अ वेरी सिमिलर वे यहाँ पे जो हम यूज करते हैं H इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी बाय एल, तो इसमें ये डेल्टा टी बाय एल अपॉन के जब लिखते हैं, तो दिस एल अपॉन के विल एक्ट एज अ, क्या बोलते हैं इसको अपन? रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस. हाँ, थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं. सो इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, लाइक वी आर एडिंग दिस, आर को अपन ऐड करते हैं ना, R1 R2, वैसे यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, जो इक्विवेलेंट एल होगा अपॉन में के इक्विवेलेंट अपॉन में ए इक्विवेलेंट जो होगा, इट इज नथिंग बट क्या, एल अपॉन के इक्विवेलेंट प्लस ए इक्विवेलेंट और एल अपॉन L1 L2 कर दो, ऐसे कर दो. मैं क्या कर रहा हूँ, L1 अपॉन K1 A1 L2 अपॉन K2 A2 ऐसे कर दो. अब इसको सॉल्व करो. सो व्हाट इज एल इक्विवेलेंट, इसका एल इक्विवेलेंट कितना हो गया जया? इट इज 5. के इक्विवेलेंट अपने को निकालना है, ए कितना हो जाएगा, ए तो वही रहेगा सबका, है ना, सेम लेंथ सेम ब्रेथ.
L1 कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा K1 कितना दिया है 250। अब देखो यहाँ पे उन बच्चों का तो पोपट हो गया होगा जिन बच्चों ने सीधे क्या कर दिया होगा 1/k इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2। यहाँ पे इन बच्चों का क्या हो गया होगा, क्यों? देख मेरे भाई क्यों, डांटे मत मेरे को, देख क्यों यहाँ पे 7 आएगा, अभी समझा क्यों, समझा नहीं समझा? सर एक बार दोबारा बताना, कॉल आ गया था किसी का। तेरे सामने देखो, देख रहे हो भाई लोग की रंगबाजी, देखो कॉल आ गया था, ध्यान दे कॉल ले काटा इधर। है सर वो। मतलब अभी देखना इधर वंश, कैलकुलेशन जब अपन करेंगे तो 7/k इक्विवेलेंट 2/250 एंड 5/400, इफ यू विल सॉल्व इट आउट इट वोंट बी इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। कितना है, किसी ने सॉल्व किया है क्या, एनीवन? सर वो वाला कब लगाते हैं, जब सब सेम लेंथ चल रहा होता है? जब लेंथ भी सेम होगा, एग्जैक्टली सर 280 आ रहा है। 280 आ रहा है, ठीक है, और लेंथ भी सेम होगा, नहीं तब भी नहीं लगा सकते, अब लेंथ भी सेम होगा, एट हाँ दैट लगेगा टाइम तो नॉट अप्लाई, क्योंकि तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे एल लोगे, यहाँ पे एल लोगे तो यहाँ पे 2l लेना पड़ेगा, समझ रहे हो? हाँ बताइए। तो ये चीज याद रखना, इसीलिए मैंने तुम्हें एनालॉजी पढ़ाई थी, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं बताया तुम्हें, क्यों? क्योंकि एनालॉजी से व्हेन यू विल रिमेंबर ना, देन यू विल कम टू नो कि 1/k से यहाँ कोई मतलब नहीं है, L/k इज अ थर्मल रेजिस्टेंस। अब तो सोल्व कर लोगे ना सब लोग? यस सर। ओके, आगे सर बढ़ेंगे। आपको कैसे पता चला क्या हरिओम? सर कि इनको हमने ऐसे ही जोड़ा है? कैसे, ऐसे जोड़ा है, ये पूछ रहा है हरिओम, कैसे तो पता ऐसे चला नहीं कि, जोड़ा है हाँ मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में आया हरिओम यार। सर? जैसे लेंथ इसमें दिया नहीं है ना हमें, लेकिन अगर वैसे जोड़ा होता तो। दिया तो है मेरे को सर ये इसलिए थिकनेस समझा, दिया है। सर ये 2 सेंटीमीटर वाला तो 400 है और 5 वाला 250 है ना? वो देख लेना, मैंने ध्यान नहीं दिया यार, अपने अकॉर्डिंग देख लेना, 5 और 2, अच्छा उल्टा कर दिया मैंने, कोई नहीं यार, 5 और 2 कर लो, मैंने ध्यान नहीं दिया। देख हरिओम, ऐसे देखा ना मैंने, क्योंकि थिकनेस जो है उस थिकनेस में ही तो हीट का ट्रांसफर होगा, नहीं समझा? जैसे ये थिकनेस है इसकी, तो इस थिकनेस में से ही तो हीट का ट्रांसफर होगा, और एरिया तो लेंथ और ब्रेथ बताएंगे, समझा? So this length, if this is length and this is breadth, तो ये तो वो बता रहे हैं मेन हीट का ट्रांसफर किसके अलोंग हो रहा है, थिकनेस के अलोंग। तुम लोग लेंथ हमेशा ऐसे देखना कि भले ही क्वेश्चन में कुछ भी लेंथ गिवन है वो लेंथ मत लेना, यू हैव टू चेक कि ये वही लेंथ होती है जिसके अलोंग क्या हो रहा हो, अलोंग हीट का क्या, एक्सपेंशन। हीट सप्लाई। हीट ट्रांसफर, एक्सपेंशन कहाँ से आ गया यहाँ पे, along heat transfer we are talking about the heat transfer, we are not talking about the expansion। बच्चे छोड़ने लगे, देखो आने लगा बच्चों का सैचुरेशन पॉइंट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन shall we? लो लास्ट सर क्वेश्चन, मुझे लगता है सर ये क्या, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? सर इसमें अगर लेंथ और ब्रेथ अलग होती तो एरिया का भी फैक्टर लेते ना? वेरी वेल सेड जय, बिल्कुल लेते, और तब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अलग आती, ठीक है? ओके सर। सर इसमें के इक्विवेलेंट आ गया, उसके बाद भी कुछ करना है? उसके बाद वो भी पूछा है ना इनने, पावर बताओ तो कितना हीट ट्रांसफर है वो भी निकाल लो, किसका? ठीक है? अब इसमें देखो, ऐसे क्वेश्चंस में ना 3 पॉसिबिलिटी होती है मुस्कान, या तो तुमसे वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछेगा, या वो तुमसे पूछेगा नेट हीट ट्रांसफर रेट बताओ, या वो तुमसे क्या पूछ सकता है, जंक्शन का मुझे क्या बताओ, जंक्शन का टेम्परेचर बताओ। तो जंक्शन का टेम्परेचर अपन कैसे बताएंगे, फिर अपन एक को रखेंगे 10 पे, एक को रखेंगे 120 पे, और फिर अपन इक्वेट कराएंगे कि जितना हीट ट्रांसफर इससे हो रहा है उतना ही किससे हो रहा होगा, इससे, समझे? एक इक्वेशन लगाएंगे इसके लिए, के एल अपॉन ये वाली, के डेल्टा टी बाय एल इधर लगाएंगे, के डेल्टा टी बाय एल इधर लगाएंगे, K1 पता है, A1 पता है, L पता है, डेल्टा टी में T-10 आएगा, फिर इसको इक्वेट कराएंगे किससे,
K2 लिखेंगे, A2 लिखेंगे, डेल्टा टी में अब 120 माइनस टी लिखेंगे, 120 माइनस टी अपॉन में L2 पता है। इसको सॉल्व करेंगे अपन, इधर भी टी है, इधर भी टी है, इधर माइनस में टी आएगा, उधर प्लस में टी आएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी इवेंचुअली। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे अभी मैं तुम लोग से बोलूं निकालो, अभी निकालते हैं, चलो अपन अभी निकालते हैं। मैं तुमसे बोल रहा हूँ निकालो इसका इसका तो आंसर सबका आ गया ना, इसको कैलकुलेट करो। तुम लोग मेरे को लग रहा है कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, इसको कैलकुलेट करो। आई थिंक सी आ रहा है, कितना आ रहा है इसका? बोलो बोलो, मेरे को आंसर याद नहीं है कितना आया इसको सोल्व करने पे बच्चों। बी आया क्या? ओके, आई मार्क बी। अभी बी आ गया सबका। अब तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, निकालो जल्दी से, यहाँ पे निकालो टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। क्या पूछ रहा हूँ मैं तुमसे? अमन निकालना जल्दी से, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, बी क्विक, कैलकुलेट एंड टेल मी सर व्हाट यहाँ यू। पे क्या क्या क्या? सर हमने यहाँ पे ऊपर एरिया वाला फैक्टर क्यों नहीं लिया, A1 और A2 वाला? कृष्णा बेटा, एरिया क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, तो कट जाएंगे ना। इधर पे जो इक्विवेलेंट एरिया होगा, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट एरिया होगा, यहाँ पे जो होगा वो बराबर होगा। एरिया अपन कब ऐड करके रखते हैं ना, जैसे यहाँ पे मैंने लेंथ को ऐड करके रखा है, तो एरिया को अपन कब ऐड करके रखते हैं ना, जब वो हमसे बोलता है कि एक रॉड ये है और दूसरी रॉड ऐसी रखी है। इस केस में अपन क्या करते हैं, इक्विवेलेंट एरिया दोनों को ऐड कर देते हैं। और वंश इस केस में होता है जब अपन लेंथ का फैक्टर कट जाता है, जैसे यहाँ एरिया कैंसिल आउट हुआ है ना, इस केस में क्या होता है, लेंथ, क्योंकि इक्विवेलेंट लेंथ भी एल होती है और इन दोनों की भी लेंथ क्या होती है, एल, तो लेंथ कैंसिल आउट हो जाती है। ओके, उसमें एरिया वाला कैसे लगाते हैं सर फिर हम? क्या? फिर सर वो जो एरिया डबल हो गया उसको कैसे यूज करेंगे हम? उसको बस ऐसे ही यूज करेंगे, जब अपन लिखेंगे तो 1/k इक्विवेलेंट लिखेंगे और ए इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, वैसे कर सर इसमें देंगे तो सीरीज L1। वाला फॉर्मूला लगना चाहिए ना? क्या? इसके लिए तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगेगा ना, के इक्विवेलेंट K1 प्लस K2। हाँ हाँ हाँ, उल्टा कर दिया ना, ये लगाएंगे, सीरीज वाला नहीं, ये लगाएंगे। ये थर्मल रेजिस्टेंस है तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, Ka के इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 बराबर K1 A1 प्लस K2 A2। ओके, अच्छा सर ठीक है। क्योंकि पैरेलल है तो इसका रेसिप्रोकल ऐड करा मैंने। और करो सर मेरे को टेम्परेचर ऑफ जंक्शन कैसे पहले पहले निकालेंगे? बातें बाद में, पहले टेम्परेचर ऑफ जंक्शन निकाल के बताओ जल्दी से। सर 32 आ 32। रहा है, वेरी वेल जया, वेरी वेल, 32। देखो अब दो रास्ते हैं, जैसे मैंने बोला वैसे कर लो, अदरवाइज तुम ये ऑलरेडी निकाल चुके हो 5280, तो बहुत इजी हो गया निकालना, है ना। 5280 से अपन कैसे निकालेंगे, वी कैन डायरेक्टली राइट दिस इक्वेशन कि 5280 का जो हीट ट्रांसफर पूरे जंक्शन पूरे से हो रहा है, उतना ही हीट ट्रांसफर तो यहाँ से भी होगा। होगा या नहीं होगा? पाइप वाले एग्जांपल में तुमको देता था कि पाइप में जितना पानी अंदर आया उतना बाहर निकलेगा ही निकलेगा। सेम इज विद द हीट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, के, पहले का के कितना दिया इनने, दे हैव गिवन के एज 250, 250। एरिया कितना दिया था, एरिया नहीं दिया है, 5 2 दे रखा है ना सर, 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अच्छा वो 2 एरिया नहीं है, वो थिकनेस है, तो ऐसे नहीं हाँ। निकाल पाएंगे। के डेल्टा टी बाय एल नहीं लगा पाएंगे अपन, इससे नहीं निकलेगा, छोड़ो। एरिया दिया हुआ है ना 120। अच्छा दिया दिया दिया, ओके ओके ओके, सॉरी। 120 दोनों का है। हाँ तो चलेगा ना, वो तो दोनों का सेम ही है। 120 डेल्टा टी यहाँ पे ले लो, टी माइनस 120, सोल्व कर लेना, 32 आ जाएगा, है ना। एल कितना है, 5, जो भी है, हाँ 5। ठीक है, इस तरह से अपन जंक्शन निकालते हैं। अब ये एक क्वेश्चन और कर लो या इसको होमवर्क ले लो, तुम लोग का सैचुरेशन आ गया, अभी करना तो अभी कर लो, होमवर्क लेना है तो होमवर्क ले लो इसको। ये है रेडिएशन क्वेश्चन। कन्वेक्शन पे तुम्हारे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, बिकॉज तुम्हारी क्लास में कन्वेक्शन की कोई भी क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। आगे जाके पढ़ोगे कन्वेक्शन की भी क्वेश्चन होती है, एच ए डेल्टा टी, है ना, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बोलते हैं। तो कन्वेक्शन एक्चुअली जो होता है ना, एच, वो कई चीजों पे डिपेंड करता है। तुम अभी बहुत छोटा पार्ट पढ़ते हो हीट ट्रांसफर का, मैकेनिकल में एक बहुत अपने आप में सब्जेक्ट होता है हीट ट्रांसफर, तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ते हैं अपन हीट ट्रांसफर, बहुत ज्यादा डिटेल में। ठीक है, तो बेसिक अभी से स्ट्रॉन्ग रखना है इसके। स्टीफेंस लॉ लगेगा इसमें, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कंपोजिट सिलेंड्रिकल रॉड है। ओए होए होए, ये रेडिएशन का नहीं है, रुको रुको रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, ये रेडिएशन का क्वेश्चन नहीं है यार। रेडिएशन वाला क्वेश्चन कहाँ गया? ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, ये अभी ट्राई करो, ये अभी ट्राई करो। कंपोजिट सिलेंडर रॉड फॉर्म बाय इंसर्टिंग, देखो ये क्वेश्चन याद है तुमको, मैंने लास्ट टाइम कराया था, मैंने बोला था इस टाइप के काफी क्वेश्चन आते हैं।
याद है? ये करो, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, ऐसा एक रॉड ले रहे हैं और उस रॉड के अंदर एक और रॉड को डाल दे रहे हैं ऐसा बीच में, ओके। नहीं नहीं नहीं, इंटीग्रेट नहीं करना धीरे, जिसमें इंटीग्रेट अपन तब करते हैं जब हीट का ट्रांसफर इस डायरेक्शन में हो। यहाँ पे हीट का ट्रांसफर का डायरेक्शन ये डायरेक्शन नहीं है। उसने क्या बोला है, देखो हीट किधर ट्रांसफर हो रही है, व्हाट दे आर सेइंग हीट ट्रांसमिशन इज अलोंग द लेंथ ऑफ द कंपोजिट। तो ऐसे हो रहा है हीट का ट्रांसफर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द हीट ट्रांसफर। तो इसमें हमें इंटीग्रेशन नहीं करना है बिकॉज एरिया भी कांस्टेंट है और लेंथ भी, ठीक है। करो इसको, सॉल्व करो जल्दी से। कुछ डाउट है तो मेरे से पूछो, जाना मत, ये करके चलेंगे, ओके। करोगे, होमवर्क करोगे इसको? सर इसमें भी 1/k इक्वल 1/k1 वाला लगेगा। बस सेम सेम है, सेम यही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें लेंथ क्या है दोनों की सेम और एरिया क्या है, अलग अलग Different. अलग अलग है पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये सीरीज, सर पैरेलल। पैरेलल, बहुत बढ़िया कृष्णा, है ना। ये जो मैं तुमको एग्जांपल दे रहा था, ये जो एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा था, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है ये, सेम एग्जैक्टली सेम, इजंट इट? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सॉल्व करना होमवर्क, ओके। लेकिन सर जब वैसे लेंथ सेम आ जाती है और इसमें तो ये वैसा केस हुआ ना पैरेलल वाला ना, तो हाँ हाँ वंश, पैरेलल है। तो के ए इक्वल्स टू k1 a1 प्लस k2 a2 वो वाला लगाना पड़ेगा ना। हाँ वो वाला लगाना पड़ेगा। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, कोई भी इन फॉर्मूलेस को वंश की तरीके याद मत रखना, नहीं तो पेपर में क्या कर दोगे, गलत गलत। जी